श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पुरातन काल की बात है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे आगे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में माहिष्मतीपुर में महीजीत नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोले, इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है, और न मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है, और बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर भी नहीं दबाई है, और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी जीती है, और भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है, और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म युक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ, उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करिए। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को देखा, जो घोर तप कर रहे थे। वे चिदानंद स्वरूप, निरामय, जितात्मा, जित क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए। यथा न्याय और यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्र होकर सब आपस में बोले कि भाग्य से ये मुनि सत्तम मिले हैं। उन सबको इस प्रकार प्रणत देख के वे मुनि श्रेष्ठ बोले, लोमस ऋषि बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? सो कारण सहित कहो, जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसमें संदेह नहीं है। वे सब बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा जी के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसीलिए हम सब आपके समीप आए हैं। महीजीत नामक राजा पुत्र से रहित हैं। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उन्हें पुत्र रहित देख उनके दुख से हम दुखी हैं। नैष्ठिकी मति करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उनको पुत्र हो। उनका यह वचन सुन के मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित हो उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले। लोमस ऋषि बोले, यह राजा
पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाकर व्यापार में लगा रहता था। एक समय ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय का गड्ढा देख जल पीने की इच्छा कर वहाँ गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े समेत वहीं प्यास से घबराई हुई आई। घाम से दुखी वह गौ उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को आप ही पी गया। उस कर्म के पापों से वह पुत्र रहित हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसने अकंटक राज्य पाया। आए हुए सभी जन बोले, हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो, जैसे उनको पुत्र हो वह कहिए। लोमस ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि होती है। हे जनों, आप सब यथा विधि जागरण समेत उसका व्रत करो और उसका विमल फल राजा को दो। ऐसा करने पर निश्चय ही राजा को पुत्र होगा। लोमस ऋषि का यह वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित हो वे सब अपने अपने घर को आए और श्रावण मास आने पर लोमस ऋषि के वचन का स्मरण करके सब श्रद्धा समेत राजा सहित व्रत करने लगे और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत करना उचित होता है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त हो, परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक कथाएं जानने व सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।